हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई एम तरुणा गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा। जी बच्चों, हम लोग क्या कर रहे थे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस साथ में कर रहे थे। वी हैव डन ऑल द फोर क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। टुडे आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 5। आपको कर लेना है सारे क्वेश्चन। मुझे पता है सबके क्वाड्रेटिक में बैंड बजी है ना, तो क्वाड्रेटिक तो करके ही जाना है मेरे साथ में। और 100 क्वेश्चंस के एमसीक्यू भी बना दिया है मैंने, तो वो भी आप करके जाइए। तो वहां से आपको काफी क्वेश्चंस बोर्ड में मिल जाएंगे। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। जया स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब जया है, उसको 40 मार्क्स मिले। ठीक है, उसने 40 मार्क्स मिले। कैसे मिले? इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर को मैं एक्स मान लू, तो 3 मार्क्स उसको करेक्ट आंसर के मिले। अगर मतलब उसने 4 करेक्ट आंसर किए तो 4 3 जा 12, तो मतलब 12 मार्क्स उसको करेक्ट आंसर। एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट को वाई मान ले, नेगेटिव मार्किंग है, तो 1 मार्क कहाँ जा रहा है? हमारे इनकरेक्ट में जा रहा है। फिर भी इसके टोटल मार्क्स कितना है? 40। तो हमें करेक्ट आंसर मतलब एक्स की वैल्यू निकालने की, कितने क्वेश्चन उसने करेक्ट किए, राइट। नाउ सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड कंडीशन में 4 मार्क्स करेक्ट आंसर को मिल रहा है। एंड 2 मार्क्स वर डिटेक्टेड फॉर द ईच इनकरेक्ट आंसर, और 2 मार्क्स इनकरेक्ट आंसर को डिटेक्ट हो रहा है। तो जया अगेन वुड हैव स्कोर्ड 40 मार्क्स। फिर उसने 40 मार्क्स स्कोर किए। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट? ठीक है, दो कंडीशन है, दो पेपर दिया अलग अलग है ना। तो उसमें ऐसे केसेस थे कि 3 मार्क्स को पॉजिटिव मार्क थे करेक्ट आंसर के, एंड नेगेटिव मार्किंग था एक क्वेश्चन का 1 मार्क। सेकंड जो पेपर दिया उसमें उसके 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे थे फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, 2 मार्क्स डिटेक्ट हो रहे थे, 4 मार्क्स मिल रहे थे उसको करेक्ट आंसर के। तो हमें दो इक्वेशन बनानी है। ठीक है जी, तो पहले हमें गिवन लिखना है कि हम एक्स और वाई को क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो वो लिख देंगे हम। लेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली बी एक्स। ठीक है, ये हमने एक्स के बारे में लिख दिया। सिमिलरली हम लिख देंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड रॉन्ग बी वाई। ठीक है जी, तो ये हमने दो गिवन कंडीशन लिख दिया, बस अब कुछ भी नहीं है, अब तो हमें बस काम ही करना है। ठीक है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो हमारी दो इक्वेशन क्या बनेगी? उसने 3 मार्क्स अवॉर्ड हुए थे ना राइट में। हाँ, तो 3 क्या हो जाएगा? 3x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू टोटल मार्क्स 40। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी 3x माइनस वाई। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? 4 मार्क्स उसको अवॉर्ड होते थे करेक्ट आंसर के, और 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे थे फॉर द नेगेटिव मार्किंग इनकरेक्ट आंसर के। दैट कम्स आउट टोटल मार्क्स उसके फिर भी 40 आ रहे थे। तो ये इक्वेशन बन गई है दो। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मुझे तो एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगता है। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा लगता है तो आप वो वाला कीजिए। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल सेम बना दूंगी वाई वाला, तो इसको मैं 2 से इंटू कर दूंगी, तो मेरा वेरिएबल क्या हो जाएगा? सेम बन जाएगा। ठीक है, तो मेरी मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 को 2 से इंटू कर दूंगी, तो मेरा क्या आ जाएगा? 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 80। ठीक है, एंड सेकंड एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। सेकंड वाला सेम रहने वाला है। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो 2x इक्वल्स टू 40। तो यहाँ पे मेरा x का वैल्यू क्या आ गया? x का वैल्यू मेरा आ गया 20। अब इस x की वैल्यू 20 को मैं किसी भी एक इक्वेशन में रख दूंगी। तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40 इक्वेशन ली मैंने, तो 3 इंटू 20 माइनस वाई इक्वल्स टू 40। तो 40 क्या आ जाएगा? 3 टू 60 माइनस 40 इक्वल्स टू वाई। एंड y का वैल्यू भी मेरे पास में क्या आ गया? 20। y का वैल्यू भी मेरे पास में क्या आ गया? 20। ठीक है, हमें क्या निकालना था? हमें ये निकालना था x और y का वैल्यू। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी निकाल लेते हैं। तो लास्ट में हम क्या ले लेंगे? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट इज x प्लस वाई। एक्स का वैल्यू हमारा 20 आया था, y का भी वैल्यू हमारा 20 आया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 40। हाँ जी गाइस, समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है मुझे तो क्वेश्चन है ना आपको करवा के। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में डालिएगा, एंड कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे ही नहीं करवा रही हूँ मैं आप लोगों को। हाँ, इसको आप करके जाएंगे ना तो क्वाड्रेटिक भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, राइट। ठीक है, तो मेक श्योर आप कर लीजिए। ऑलरेडी हम 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं, सबके लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।